हेलो क्लास, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की हमारी नेम रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इस रिएक्शन में आप ईथर प्रिपेयर कर सकते हो, दोनों सिमेट्रिकल भी और एसिमेट्रिकल भी। आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से रिएजेंट्स इसमें यूज करते हैं, क्या इसका मैकेनिज्म है रिएक्शन का, कौन से ऐसे ईथर हैं जो इस रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं किए जा सकते, रिएक्शन कौन सा पाथ फॉलो करती है। तो जल्दी से हेडिंग डालो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या बताया बच्चा आपको? दोनों टाइप के ईथर प्रिपेयर कर सकते हो आप, सिमेट्रिकल ईथर भी और अनसिमेट्रिकल ईथर भी। और भी मेथड है लेकिन ये काफी अच्छा मेथड है। सिमेट्रिकल ईथर का क्या मतलब है? ईथर क्या है? ROR, ऑक्सीजन के दोनों तरफ R। अगर ये R और ये R सेम है तो सिमेट्रिकल ईथर, अगर दोनों अलग अलग हैं तो अनसिमेट्रिकल ईथर। मतलब जैसे अगर CH3OCH3 है तो ये तो सिमेट्रिकल हो गया बच्चा, ऑक्सीजन के अराउंड दोनों ग्रुप सेम है, दोनों R ग्रुप सेम है। और अगर ऐसे है CH3CH2OCH3 तो ये चीज आपको पता है, दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर। तो अब शुरू करते हैं इस रिएक्शन से। क्या करते हैं इस रिएक्शन में बच्चा? हम यूज करते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। किसके साथ कराते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। RO- NA- ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा? एल्काइल हैलाइड और ये है सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। अभी रिएक्शन लिखो, आराम से समझ में आएगा, मतलब कैसे हमारा प्रोडक्ट बनता है, क्या है। तो देखो ये RO- है, R' है, ये RX है, तो ये OR-, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ये यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। तो क्या करता है? ये इस R पे अटैक करेगा। R और X का बॉन्ड, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये लीव कर जाएगा। क्या बनेगा? ROR- ईथर प्लस NaX निकल गया। अब ये जो रिएक्शन है ये SN2 पाथ फॉलो करती है। कौन सा पाथ फॉलो करती है? SN2 पाथ फॉलो करती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में बीच में ऐसा कोई कार्बोकैटायन वगैरह नहीं बनता और रिएक्शन SN2 पाथ फॉलो करती है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो एल्काइल हैलाइड आप ले रहे हो, ये रिएक्शन की अगर आपको यील्ड अच्छी रखनी है, रिएक्शन की क्या अच्छी रखनी है? यील्ड अच्छी रखनी है, तो हमें एल्काइल हैलाइड हमारा होना चाहिए प्राइमरी। क्यों होना चाहिए वो हम देखेंगे। और सोडियम एल्कोक्साइड ये हमारा होना चाहिए, ये टर्शरी हो सकता है, ठीक है। तब हमारी रिएक्शन की यील्ड अच्छी आएगी। अब ये देखो ना, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जितनी भीड़ भाड़, एल्काइल हैलाइड के पास जितनी भीड़ भाड़ कम होगी, न्यूक्लियोफाइल उतनी अच्छे से अटैक कर पाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है? एल्काइल हैलाइड लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्यों? अभी हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। क्या बोथ सिमेट्रिकल भी आप प्रिपेयर कर सकते हो और
अनसिमेट्रिकल ईथर भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो पहला केस ले, अब समझ आया यहां तक? चलो भाई इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 1, अब मैं आपको कुछ ईथर दे रही हूँ, आपको उनको प्रिपेयर करना है विलियमसन ईथर सिंथेसिस से। मैकेनिज्म थोड़ा आगे देखेंगे, ठीक है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस से इसको प्रिपेयर करो। पहला CH3OCH3। अच्छा मुझे एक बात बताओ मुझे, ये जो था हमारा सोडियम एल्कोक्साइड, ये कैसे बना होगा? अगर मैं अल्कोहल में, ध्यान देना इस बात पे, अगर मैं अल्कोहल में इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करा दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम के साथ करा दूं, तो क्या होगा? ये H+ रिप्लेस हो जाएगा, एसिडिक है। क्या बनाएगा ये? RO - Na+। और अगर फर्दर इसकी रिएक्शन कराऊं RX के साथ, तो क्या होगा? ये Na और X रिप्लेस हो जाएगा, ROR बन जाएगा। देखो ध्यान से देखो, मैकेनिज्म भी देखेंगे, ध्यान से देखो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो RO - Na+ है, ये कहां से प्रिपेयर किया जाता है? अल्कोहल से। तो इसका मतलब ईथर आप कहां से प्रिपेयर कर रहे हो? विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आप ईथर कहां से प्रिपेयर कर रहे हो? आप प्रिपेयर कर रहे हो अल्कोहल से। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर ये जो 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं ऑक्सीजन के साथ, इसमें से एक एल्काइल ग्रुप, ध्यान देना मेरी बात पे, एक एल्काइल ग्रुप आता है अल्कोहल में से, इसे लिखा CH3OH, ठीक है? ये ईथर प्रिपेयर करना है। चलो सोडियम डाला इसमें, क्या बना? CH3O - Na+। अब दूसरा एल्काइल ग्रुप एल्काइल हैलाइड के साथ डाल दो, क्या बन गया? NaX रिमूव कर दो, CH3OCH3। बताओ भाई कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई परेशानी यहां तक? ये हमारा पहला ईथर था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है CH3OCH2CH3। दिस इज एन अनसिमेट्रिकल ईथर। अब मैं आपसे, अगर आपसे ये कहा जाए कि इस ईथर को प्रिपेयर करना है यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो आप कहोगे कि मैम आपने कहा था कि एक अल्कोहल लेना है, तो अल्कोहल कौन सा लूं? तो मैं अभी आप दोनों से स्टार्ट करूं, मतलब मैं अल्कोहल वाला पार्ट ये भी ले सकती हूँ, एक एल्काइल ग्रुप एज अल्कोहल आएगा और एक एल्काइल हैलाइड। तो आपने यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूं कि इसको सोडियम एल्कोक्साइड ले सकते हो और इसको भी ये ले सकते हो। यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम से, तो हमें मिलता है CH3O - Na+। फर्दर जो दूसरा पार्ट है वो आता है एज अल्काइल हैलाइड, NaX रिमूव हो गया, जो बचा उसे लिख दो। सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन कराई, CH3CH2O - Na+ बना। फर्दर जो दूसरा रह गया, बताओ दोनों तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो? दोनों तरीके से आप ये ईथर प्रिपेयर कर सकते हो। या तो सोडियम एल्कोक्साइड इसका बना लो, इस एल्काइल ग्रुप का, या सोडियम एल्कोक्साइड इसका बना लो। जो दूसरा एल्काइल होगा वो आप एज एल्काइल हैलाइड ले लोगे। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी ईथर होगा यही करोगे, ठीक है? दिस इज योर केस नंबर 1।
नाउ केस नंबर 2, बताओ यहां तक समझ आया? विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आपका ये जो ईथर है ROR, इसका एक R आता है एज सोडियम एल्कोक्साइड। अगर आप RO माइनस Na+ की रिएक्शन कराओगे RX के साथ, R' के साथ, तो आपको ये ईथर मिलेगा। ठीक है, दिस इज केस नंबर 1। अभी इसमें क्या चीजें हैं जो अभी छुपी हुई है वो नहीं बताई मैंने। ठीक है, तो बहुत सारा कुछ जानने के लिए है। केस नंबर 2, मान लो आपको टर्शरी ईथर प्रिपेयर करना है। मान लो आपको टर्शरी ईथर प्रिपेयर करना है, मुझे ये ईथर प्रिपेयर करना है। एक एल्काइल ग्रुप टर्शरी है। ठीक है, 2 पाथ है इसके भी, वहीं से शुरू करेंगे। करो। पहला पाथ है भाई, मैं इसको ले लूं सोडियम एल्कोक्साइड, मतलब इसका अल्कोहल लूं, राइट? बताया था ना सोडियम एल्कोक्साइड कहां से आ रहा है? अल्कोहल से ही तो आ रहा है। दिस इज पाथ 1, दिस इज पाथ 2। राइट, होगी रिएक्शन। आपको वैसे भी बताया था कि जो सोडियम एल्कोक्साइड है वो यहाँ पे सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, तो ये टर्शरी हो सकता है और एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। तो यहाँ क्या होगा, NaX रिमूव हो गया, जो बचा उसे जोड़ दो, जो बचा उसे जोड़ दो, बन गया। पाथ 2, पाथ 2 में हमने क्या लिया? मीथनॉल लिया, मीथनॉल लिया। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं सोडियम के साथ, क्या बनाएगा? CH3O माइनस Na+। अब दूसरा एल्काइल पार्ट जो हमें ईथर प्रिपेयर करना था, उसका दूसरा एल्काइल पार्ट हमें एज एल्काइल हैलाइड लेना है। क्या लेना है? एज एल्काइल हैलाइड लेना है। तो यहां क्या होगा? रिएक्शन होगी। एल्काइल हैलाइड पहली चीज तो टर्शरी होना नहीं चाहिए, ये इसके पास आएगा अटैक करने, इसको 3 बल्कि ग्रुप दिखेंगे, तो ईथर प्रिपेयर नहीं होगा। दूसरी चीज, टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। टर्शरी एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये एल्कीन बनाते हैं बच्चा, दे फॉर्म एलिमिनेशन प्रोडक्ट। टर्शरी एल्काइल हैलाइड in the presence of base they form alkene। यहां से X गया, यहां से H गया, जो बचा उसे लिख दो। राइट, क्लियर भाई? तो यहां से क्या सीखा? जब भी टर्शरी ईथर होगा, in the preparation of tertiary ether from Williamson ether synthesis, always start with tertiary alcohol। ठीक है, और in the preparation of tertiary ether from Williamson ether synthesis, अगर ये लिखा है स्टार्ट विथ टर्शरी एल्कोहल, ये भी सही है, क्योंकि ये जो सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है ये भी तो
टर्शरी अल्कोहल से ही आ रहा है। और क्या यूज कर सकते हो, और आपको लेना है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। क्या लेना है? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। टर्शरी ईथर की प्रिपरेशन विलियमसन ईथर सिंथेसिस से आपको टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लेकर करनी है। दिस इज योर केस नंबर 2। बताओ, समझ आया ये? बढ़े आगे। नाउ केस नंबर 3, इसे नोट करो पहले, फिर आगे बढ़े। समझ आया यहां तक? टर्शरी ईथर प्रिपेयर करते हो, मतलब दोनों जो O है उसमें से एक एल्काइल ग्रुप टर्शरी है। वैसे भी आपको मैंने बताया था कि जो अल्कोहल है, जो अल्कोहल नहीं, आपका सोडियम एल्कोक्साइड है, वो आप टर्शरी लोगे, है ना। वो टर्शरी होगा तो यील्ड रिएक्शन की अच्छी आएगी। और अगर एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है तो यील्ड अच्छी आएगी, क्योंकि जो एल्कोक्साइड है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। चलो चले आगे। चलो भाई, अब आते हैं केस नंबर, केस तीसरा है हमारा है तीसरा केस, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर। कौन से ईथर प्रिपेयर करने हैं? एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक मतलब जो OR ग्रुप है किससे अटैच है? बेंजीन से अटैच है। इसको भी करो। दो R चाहिए थे आपके पास, 2 R हैं, तो अब आप शुरू यहां से भी कर सकते हो। अब ये करो, वीडियो को पॉज करो और इसे खुद करो। OH से शुरू करना है, या फिर देखो इधर यहाँ CH3 से कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से किसी से भी आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो भाई जब OH से शुरू करेंगे तो यहाँ आएगा सोडियम, ये क्या बनाएगा? O-Na+। फर्दर जब इसकी रिएक्शन दूसरा एल्काइल ग्रुप डाल दो, ऐसे CH3X के साथ कराओगे, तभी ये क्या बना देगा? OCH3NaX रिमूव हो जाएगा। जब इसके साथ कराया, सोडियम आया, CH3O-Na+। दूसरा R तो आपको एज एल्काइल हैलाइड डालना पड़ेगा। रिएक्शन होगी आगे? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये तो एरोमेटिक है। इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन delocalize है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू रेजोनेंस दिस CX bond become very strong and hence difficult to break. Due to resonance, this CX bond, this becomes strong and hence difficult to break. रिएक्शन होगी भाई? नहीं होगी। क्या सीखा? In the preparation of aromatic ether, start with phenol और सोडियम फिनॉक्साइड आपको लेना है। नोट, in the presence of aromatic ether, in the preparation of presence कहाँ से है भाई? In the preparation of aromatic ether, always start with phenol or take sodium phenoxide
टेक, क्या लेना है, सोडियम फिनॉक्साइड लेना है, फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड लेना है आपको। ठीक है भाई, आया यहाँ तक समझ में? अब हम क्या ये बता सकते हैं कि ऐसे कौन से दो ईथर हैं जिनको आप प्रिपेयर कर ही नहीं सकते विलियमसन ईथर सिंथेसिस से? Which cannot be prepared from Williamson ether synthesis, मतलब थोड़ी अमाउंट भी नहीं बनेगी। Two ethers which cannot be prepared from Williamson ईथर सिंथेसिस। कौन से ऐसे दो ईथर हैं जिनको विलियमसन ईथर सिंथेसिस से प्रिपेयर नहीं कर सकते? भाई या तो दोनों ग्रुप टर्शरी लगा दो, या तो दोनों ग्रुप टर्शरी लगा दो, तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, या फिर दोनों बेंजीन रिंग लगा दो। ओ डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन से, तभी कहोगे उसे तभी कहोगे उसको एरोमेटिक ईथर। देखो ध्यान से, इसे वीडियो को पॉज करो और ध्यान से देखो। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। जैसे जैसे ये जो RX है ये RF नहीं होना चाहिए। ये जो RX है इट मस्ट नॉट बी RF। थर्ड पॉइंट, अगर एल्काइल हैलाइड ब्रिज पोजीशन पे है, ऐसे एल्काइल हैलाइड ये वाला ले लिया जिसमें हेलो ग्रुप ऐसे ब्रिज हेड पोजीशन पे, तो ये भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, है ना? यहाँ पे भी SN2 रिएक्शन नहीं होती, तो ये भी प्रिपेयर नहीं किया जा सकता विलियमसन ईथर सिंथेसिस से। एल्काइल हैलाइड जो विनाइल हैलाइड है, RCH डबल बॉन्ड CH, दोनों विनाइल ईथर, हाँ दोनों आपके विनाइल ग्रुप है। Vinyl ether also does not undergo SN2 reaction. They also does not undergo SN2 reaction. तीसरा हमने देखा एल्काइल हैलाइड ये वाला नहीं होना चाहिए हमारा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एल्काइल हैलाइड विनाइल हैलाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना, ठीक है भाई? इसे नोट करो। फिर हम करते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म। रिएक्शन समझ आ गई? जितने आपके ईथर हैं, ईथर को प्रिपेयर कर दो कि भाई दो एल्काइल ग्रुप होते हैं ईथर में। एक एल्काइल ग्रुप आपको सोडियम एल्कोक्साइड के साथ लेना है जो बनता है अल्कोहल से, और दूसरा एल्काइल ग्रुप आपको एल्काइल हैलाइड के साथ लेना है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। SN2 रिएक्शन होती है। तो अब देखते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब देखते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है? चलो भाई, तो मैकेनिज्म के लिए हम लोग कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं और कोई भी आपका सोडियम इथोक्साइड ले लिया। क्या बनेगा भाई? NaI रिमूव कर दो, हाँ प्रोडक्ट बनाना तो आ गया। अब तो बहुत तेज हो गए हो आप, आपको पता है कैसे प्रोडक्ट बनाना है ना? बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो अब ये बन गया हमारा ईथर। अब यहाँ पर
आपको बताया कि भाई ये एक्ट कर रहा है एज न्यूक्लियोफाइल। क्या और बताया था? ये बताया था कि ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए अभी देखते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। दिस इज अटैकिंग ऑन एल्काइल हैलाइड। This is attacking on alkyl halide. ये मेरा O माइनस C2H5 है, ये एल्कोक्साइड है, ये एल्काइल हैलाइड है। ये एल्कोक्साइड अटैक करेगा यहाँ पर, ये लीव करेगा। यही रिएक्शन का RDS है। तो भाई सिंपल सी बात है कि ये जो एल्काइल हैलाइड है इट शुड बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कोई कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। धीरे धीरे ये इसको अप्रोच करेगा, धीरे धीरे लीविंग ग्रुप लीव करेगा। रिएक्शन SN2 टाइप होगी। OC2H5 कहाँ है? C2H5 CH3 X जा रहा है छोड़ के, बाय बाय बोल के जा रहे हैं। जा रहा हूं मैं, तू बॉन्ड बना ले OC2H5 के साथ, ठीक है। ये चला जाएगा। इस स्टेट को क्या कहते हैं? जब धीरे धीरे एक बॉन्ड टूटता है, धीरे धीरे दूसरा बॉन्ड बनता है। इसको पता नहीं लगेगा कि इसके ऊपर कभी कोई चार्ज भी आया था। तो इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। X माइनस लीव कर गया, CH3OC2H5 बचा। CH3OC2H5। यहाँ आपको बताया भाई प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और टर्शरी सोडियम एल्कोक्साइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और टर्शरी सोडियम एल्कोक्साइड, ये हमें इस रिएक्शन की बेटर यील्ड देते हैं। बेटर यील्ड देते हैं। ये इसका मैकेनिज्म था, ठीक है भाई। चलो, रिएक्शन SN2 रिएक्शन होती है, इस पे भी क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है भाई। तो अब मैं आपको ईथर दे रही हूं, मुझे बताओ किस अल्कोहल और सोडियम एल्कोक्साइड या फिर किस सोडियम एल्कोक्साइड और किस एल्काइल हैलाइड ने मिलकर उसको बनाया है। गिव दी प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ A and B। गिव दी प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ A and B। A और B का स्ट्रक्चर बताओ। ये A है, ये B है। ड्राई ईथर लिया आपने, CH3 ये हमारा कोई एल्काइल हैलाइड है और ये है हमारा सोडियम एल्कोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 देखो। बताना है A और B क्या रहे होंगे। तो बताओ भाई क्या होगा यहाँ पर। टर्शरी तो सोडियम एल्कोक्साइड है, B क्या है? CH3O माइनस Na+, और एल्काइल हैलाइड क्या है?
ए एल्काइल हेलाइड, तो एल्काइल हेलाइड आपका क्या होना चाहिए? एल्काइल हेलाइड हमारा होना चाहिए प्राइमरी CH3X, ए है, ठीक है, और ये आपका O माइनस Na प्लस बी है, सोडियम एल्कोक्साइड। समझ आ गया? जो ज्यादा बल्कि है वो सोडियम एल्कोक्साइड, और जो आपका कम बल्कि है, कम हिंड्रेंस है जिसमें, वो एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 करा दिए, थर्ड देखो भाई। विलियमसन सिंथेसिस में, अब ये देखो, अब यहाँ इसलिए आपको अल्कोहल बताया गया है, NaOH के साथ इसकी रिएक्शन दे दी, बोला क्या प्रोडक्ट होगा। तो भाई सोचो इसमें क्या हो सकता है। इतने में दूसरी विलियमसन टाइप ऑफ रिएक्शन लिखती हूँ। लिख लिया भाई? किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? अरे भाई ये हो गया आपका OH, NaOH ही एक्सेस में ले लो। चलो भाई, जय माता दी, करते हैं अब शुरू। तो यहाँ पर ये NaOH में OH माइनस आयन बेस है, बेस इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, O माइनस बनाएगा। O माइनस जो बना वो अटैक करेगा इंटरनली, देखो एल्कोक्साइड भी बन गया ना, O माइनस Na प्लस बन गया। अब ये क्या करेगा? इंटरनली इस पे अटैक करेगा, ये लीव कर जाएगा। साइक्लिक ईथर नाम की भी कोई चीज होती है, साइक्लिक ईथर नाम की भी कोई चीज होती है, वही यही है। अब OH की जगह ऑक्सीजन फैमिली का ही एक मेंबर है, उसको सल्फर बोलते हैं, सल्फर लगा दिया। तो सल्फर अगर लगा देंगे तब क्या होगा? OH माइनस आयन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा भाई, इसके भी प्रोटॉन को S माइनस आ जाएगा। अब ये क्या करेगा? S माइनस ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये लीव कर जाएगा, ये लीव कर जाएगा, देखो ध्यान से, लीव करेगा तो क्या बनाएगा? 1 इससे डालते हैं, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बना लो भाई, 5 मेंबर्ड रिंग। नंबरिंग कर दिया करो हमेशा, प्रोडक्ट में गलती नहीं होती। 5 वाले नंबर पे एक मिथाइल अटैच है, चलो भाई लगा दिया मिथाइल, और ये कह रहा है दूसरे नंबर पे भी मिथाइल अटैच है, बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पहले नंबर पे तो सल्फर ही है, ये आपका प्रोडक्ट है। यहाँ देखो ये OH माइनस आयन इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, OH एंड Cl, OH एंड Cl लगा लो, यहाँ पर Br लगा लो, ये एंटी होने चाहिए एक दूसरे के, SN2 रिएक्शन है, दे शुड बी एंटी टू ईच अदर। एंटी नहीं होंगे तो ये वाली रिएक्शन तो नहीं होगी, कुछ और कराओ फिर उसमें। तो यहाँ क्या हुआ आपका? O माइनस आ गया, ये Br आ गया, ये यहाँ अटैक करेगा और ये लीव कर जाएगा। बन गया भाई। यहीं पर अगर NaOH एक्सेस में ले लेते तो पहले तो NaOH के साथ यही रिएक्शन होगी, इपॉक्साइड बनेगा। दोनों एंटी है, पहले ये पूछो अपने आप से, क्या दोनों एक दूसरे के एंटी हैं? तो हाँ है। अगर एंटी हैं तभी ये रिएक्शन होगी, ये बन गया।
अब एक्सेस में है तो दोबारा से OH माइनस आयन आएगा। कहाँ अटैक करेगा भाई? यहाँ अटैक करेगा। यहाँ अटैक करेगा तो ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा आपका अबव दी प्लेन OH और ये आ जाएगा। क्यों किया ऐसा? क्योंकि ये बच्चा एक्सेस में प्रेजेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने करा दिए? 6। 7th क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन लाल पेन से लिखते हैं, अच्छा लगता है ना। 7th तो 7th में भाई नहीं है एंटी, हम नहीं हो रहे एंटी, हम तो दोनों अबव दी प्लेन है। अब कराओ रिएक्शन। अब क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन होगी। ClOH माइनस आयन कहेगा ठीक है तू अबव द प्लेन है, यहाँ से अटैक करेगा, सिंपल रिएक्शन होगी। दिस इज नॉट विलियमसन ईथर सिंथेसिस। वो रिएक्शन नहीं होगी, उसके लिए कंडीशन दूसरी चाहिए। तो यहाँ पे आ गया आपका OH, ये आ गया OH। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन लो। A और B ने मिलकर बनाया डाई N प्रोपाइल ईथर। डाई N प्रोपाइल ईथर, तो A और B बताओ। डाई N प्रोपाइल कई बार इस फॉर्म में भी दे दिए जाते हैं, नाम दे देते हैं ईथर का। तो डाई N प्रोपाइल ईथर क्या है? C3 CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 और CH3। इसको आप एल्कोक्साइड ले लो। ए आपका एल्काइल हैलाइड ले रहे थे तो CH3 CH2 CH2 और कोई भी एल्काइल हैलाइड, F नहीं होना चाहिए। और B आपका हो गया भाई CH3 O माइनस Na+। ठीक है भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में एक और देख लो। 9th, यहीं पर अगर ये कहते A और B मिलकर बताओ कौन है A और कौन है B, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस पे। ठीक है, ये आपको दे रहे हैं बेंजाइल मिथाइल ईथर। क्या कहा था? नाम दे देते हैं ये बेंजाइल, तो बेंजाइल पता होना चाहिए। ईथर का स्ट्रक्चर ये है। अब मुझे पता है कि एल्काइल हैलाइड लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होना चाहिए। एल्काइल हैलाइड लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होना चाहिए। ठीक है भाई। यही अगर फिनाइल इथाइल ईथर होता तो, यही अगर फिनाइल इथाइल ईथर होता तो, अगेन नाम पता होना चाहिए इसका। दिस इज फिनाइल, इथाइल इज CH2 CH3। तो मुझे पता है कि जब भी ऐसा हो तो एल्कोक्साइड वाला पार्ट कौन होगा? एरोमेटिक ईथर में ऑलवेज स्टार्ट विद सोडियम फिनॉक्साइड। चलो, तो ये थी आपकी विलियमसन ईथर सिंथेसिस की रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर हुई है। ठीक है, थैंक यू सो मच।